नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है अमीर कैसे बने। कल हमने बात की थी अमीर सोच होना चाहिए, लेकिन अमीर बने तो आखिर व्यक्ति कैसे बने, कैसे सोच को डेवलप करे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है। तो देखिए, अमीर बनने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? सबसे बड़ा तरीका है अमीर लोगों की बुक्स को पढ़िए कि कैसे वो अमीर बने। अमीर लोगों की बुक्स को जब आप पढ़ेंगे, आपके अंदर उनके विचार, उनकी सोच, उन्होंने कैसे अपने आप को ऊपर लेकर के गए, ये सब आपके सामने आएगा। ये उन लोगों की फिल्में देखिए कि एक व्यक्ति अमीर कैसे बनता है, वो फिल्म देखिए, वो सीरियल देखिए। लोग कहते हैं सीरियल देखना आवश्यक नहीं है, बल्कि मैं कहती हूँ कि सीरियल देखना चाहिए। कोई एक ऐसा सीरियल लीजिए जिसमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इस समय काम किया जा रहा है, तो लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है, तो वो आपको समझ में आएगा। जो आजकल जो अ, आजकल जो एक जो नया सिस्टम स्टार्ट हुआ है, जहाँ पर लाइव आकर के दिखाते हैं ज़िंदगी को, लाइव शो जो है, उसमें आप रियलिटी शो में में आप पार्टिसिपेट किसी न किसी में कीजिए, क्योंकि वहाँ रियलिटी आती है व्यक्ति की कि लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको फेस कैसे किया जाए। फेस करने का एक तरीके से वो प्लेटफॉर्म होता है। आप बेशक उसमें कुछ चीज़ें आप ऐसी हैं जो फ़ायदे की नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ें निश्चित रूप से आपको मिलती हैं कि आदमी को संघर्ष करना ही पड़ता है। और वहाँ तो खैर दूसरी तरह की चीज़, लेकिन रियलिटी वाले में काफ़ी कुछ कई बार मिलते हैं। और जो सीरियल भी बनते हैं, वो किसी न किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर ही बनते हैं। फ़र्क ये होता है वहाँ पर नाम व्यक्ति विशेष का नहीं होता, चीज़ें होती हैं संसार के अंदर तभी सामने आती हैं। अब उसमें वो लाइफ को कैसे लेके गया आगे, ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो आप उन मोटिवेशनल फिल्मों को देखिए जिससे आपको अमीर सोच आपकी डेवलप हो। आप खेल अमीरों के साथ में उठना बैठना शुरू कीजिए, आपकी सोच बदलने लगेगी। आपको बातें वही सुनने को मिलेंगी जिनसे आपके जीवन पर फर्क पड़ेगा। हम जब बार बार कहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को जाना चाहिए, क्यों कहते हैं? गवर्नमेंट स्कूलों में क्यों बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते? क्या आप उसकी एक बहुत बड़ा कारण क्या है? उनके पेरेंट्स एक तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा रिच नहीं होते, बहुत बड़ी बड़ी जगह से नहीं आते, बहुत बड़े पद पर नहीं होते, बहुत उनकी कहीं कोई बहुत ऐसी नहीं होती, बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं होती जो कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित कर सके। जब बच्चा इतने नीचे से आता है, तो उसके अंदर वो सोच कैसे डेवलप हो जिस सोच से दूसरे बच्चे बने। अब सोचिए, एक बच्चा अंबानी के बच्चे के साथ पढ़ रहा है, एक बच्चा जो है बिल क्लिंटन के बच्चे के साथ पढ़ा, एक बच्चा जो है वो अमिताभ बच्चन की के साथ पढ़ा या अमिताभ बच्चन के बच्चों के साथ पढ़ा, तो उस बच्चे की सोच में, और एक सामान्य बच्चा जो कि जिसके पिता जो है कहीं ना कहीं मजदूरी करते हैं, कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जो बिल्कुल मतलब ज़मीन से जुड़ा हुआ है, उसकी सोच में कितना बड़ा अंतर है। कहाँ अमिताभ बच्चन और कहाँ वो व्यक्ति, जो यदि वो व्यक्ति एकदम बड़ा बनना चाहे, यदि वो अपने बच्चे को एकदम बड़ा करना चाहे, तो उसको बड़ा करने के लिए क्या करना होगा? छोटा बच्चा है ना, बड़े के साथ में बैठेगा, उसको तो नहीं मालूम बड़ा और छोटा क्या होता है। जब दो बच्चे एक साथ बैठ कर के पढ़ते हैं और बच्चे को नहीं मालूम है मेरे माता पिता की क्या कंडीशन है, दूसरे की क्या कंडीशन है, उस समय जब वो बढ़ना शुरू होता है, उस समय जब वो आकर के अपने घर में बातें करता है, जब वो अपने घर में डिमांड करता है, पेरेंट्स ने उसको भेजा उस स्कूल में इसलिए क्योंकि ताकि मेरा बच्चा बदल सके, फिर पेरेंट्स भी दूसरे पेरेंट्स के संपर्क में आते हैं, उनको भी बदलना ही पड़ता है, क्योंकि भाई आखिर उनका बच्चा वहाँ जा रहा है। यदि वो उस तरीके से नहीं जाएंगे तो उनके बच्चे को कहीं ना कहीं नीचे देखना पड़ेगा। रियल प्रॉब्लम तो वो सब जानते हैं, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है अपनी रियल प्रॉब्लम हर व्यक्ति सामने दिखाने की कोशिश करे। तो वो वहाँ पर जाते हैं, अपने आप को बदलते हैं,
बच्चे को बदलते हैं, बच्चे की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, अपनी वो रहन सहन की स्थिति से अपने आप को बेटर करने के लिए उन सोसाइटियों में जाते हैं, फ्लैट में जाते हैं, कहीं फ्लैट नहीं है तो कोई अच्छी जगह पर ही जा कर के रहने लगते हैं, ताकि उनका बच्चे की जो अपब्रिंगिंग है वो अच्छी हो सके, जो उनको नहीं मिल सका वो उनके बच्चों को मिल सके। ये पहले पेरेंट्स की सोच है, फिर वो बच्चे की सोच बनना शुरू हो जाती है। जब बनना शुरू हो जाती है तो बच्चा हर दिन कुछ ना कुछ सीख कर के आता है, उसके अंदर रियलिटी में आ रहा है, उसको कुछ करना नहीं पड़ रहा क्योंकि वो साथ में। तो एक बच्चे की तो ये सोच अपने आप डेवलप हो रही है, जहाँ पर कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, दो बच्चे साथ में बैठे हैं। और बड़े वाले बच्चा जो बहुत बड़े घर से आया है उसको भी नहीं मालूम कि ये छोटे घर से आया है, वो भी एक सामान्य तरीके से, क्योंकि ये दिखाना भी नहीं चाहिए, टीचर को बताना भी नहीं चाहिए कि कौन बच्चा कहाँ से आ रहा है, एक जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। और ज़्यादातर मुझे लगता है कि लोग करते भी हैं, अच्छे स्कूलों के टीचर सभी करते ही हैं। वैसे तो आजकल सभी जगह होने लगा, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ तो सभी के साथ में एक साथ एक जैसा व्यवहार किया ही जाता है। जब वो बच्चा वहाँ पर वो काम करता है और उसके अंदर नए नए विचार आते हैं, नए नए विचारों को अब प्रमोट करने के लिए उनके साथ उनका पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ होता है, उनके टीचर जुड़े हुए होते हैं, उनके पास बुक्स अवेलेबल होती हैं, वो उनको बच्चे रीड करने लगता है। स्टार्टिंग से उसको हर दिन जब भी वो प्रेयर में जाता है वहाँ पर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हर दिन उसको कुछ ना कहीं जा कर के बोलना पड़ता है, कहीं कहीं उसको किसी खेल में हिस्सा लेना पड़ता है, कहीं उसको किसी और कंपटीशन में हिस्सा लेना पड़ता है, कहीं साइंस में ले रहा है, कहीं सोशल स्टडी में ले रहा है, कहीं किसी चीज़ में। तो उसके जो कंपटीशन का एक तो वो कंपटीशन करते करते वो अपने आप को ऊपर लाना सीख जाता है, अपने आप को बेहतर बनाना सीख जाता है, पहनने उठने का ढंग उसका बदलने लगता है। जो बच्चे दूसरे होते हैं वो जब बोलते हैं उन्हीं के संपर्क में रह रहा है, अपने आप ही उसके बोलने का ढंग स्टाइल सब बदलना शुरू हो जाता है। पेरेंट्स जो समझदार हैं वो उस समय से ही बदलना शुरू कर देते हैं अपने आप को। क्यों बदलना शुरू कर देते हैं? उनको मालूम है ये बच्चा मेरा बढ़ रहा है, कल को ये हो सकता है ये बच्चा इतना आगे निकल जाए कि ये मुझे ना स्वीकार करे, क्योंकि आज तो उसको मालूम नहीं है कि मेरे पेरेंट्स क्या हैं, क्योंकि कल जब वो जानेगा और उसको लगेगा कि मेरे पेरेंट्स, तो वो कहीं ना कहीं उसको छुपाने की कोशिश करेगा। तो समझदार पेरेंट्स अपने आप को भी बढ़ाते हैं, वो सिर्फ बच्चे को ही नहीं बढ़ाते, अपने आप को भी बच्चे के साथ साथ बढ़ाते हैं, ताकि बच्चे को भी दिक्कत ना हो और ख़ुद को भी दिक्कत ना हो। खुद को भी अपडेट करते चले जाते हैं और इतना अपडेट करते हैं क्यों, जब बच्चा बड़ा होता है तो बच्चे को ये पता ही नहीं होता कि मेरे पिता की फाइनेंशियल कंडीशन उस समय क्या थी, जब मैं पैदा हुआ, या पता भी लग जाए तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो इस कंडीशन पे पहुंच चुके हैं कि जहाँ पर उनकी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी हो चुकी है, सामाजिक कंडीशन अच्छी हो चुकी है, रहन सहन का स्तर बदल चुका है, सारी चीज़ें बदल चुकी थी। इस तरीके से एक बच्चे के अंदर अमीर सोच अपने आप पनपने लगती है, अपने आप उसका संस्कार बनने लगते हैं। तो ये तो रही कहानी उन बच्चों की जिनको अच्छे स्कूल में डाला जाता है, उसका प्रभाव पड़ता है। अब हम दूसरे बच्चों की बात करेंगे, जो बच्चे छूट जाते हैं, जो बच्चे अन्य लोगों के साथ हैं, वो उसमें कहते हैं जैसे ऊपर वाले बच्चों के साथ जाकर के बच्चा जो है आगे निकल जाता है, वैसे ही नीचे वाले बच्चों के साथ जाकर के कुछ बच्चे जो हैं वो उन बच्चों का भी साथ करने लगते हैं जो बच्चे उनके साथ के नहीं हैं। तो कल हम दूसरे पार्ट में फिर हम इससे आगे की चर्चा करेंगे। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब